विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता रेसलर विनेश फोगाट, रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता साक्षी मलिक और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य जीतने वाले बजरंग पूनिया समेत कई रेसलर्स ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ धरना दिया। इन्होंने WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कोचेस पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं। हालांकि पूरे मामले में अब खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा है और 72 घंटे के अंदर कुश्ती महासंघ को सफाई भी देनी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब इंस्टीट्यूशंस पर इस तरीके के आरोप लगे हैं। पिछले कुछ समय से हम लगातार ऐसा देख रहे हैं। कुछ समय पहले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर भी यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था। इसी तरह यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे पर भी दुष्कर्म के प्रयास और धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। लिस्ट लंबी है और रिजल्ट शून्य। इस तरीके के मामले हमारे सामने आते तो हैं, लेकिन कार्यवाही के स्तर पर कुछ देखने को नहीं मिलता। आज की वीडियो में हम समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, भारत में केसेस की स्थिति क्या है और सरकार ने इसे रोकने के क्या प्रयास किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम पुरोहित है और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आमतौर पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट की बात आती है तो लोग बड़ी आसानी से सिर्फ फिजिकल टच तक उसे सीमित कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हैरेसमेंट कई तरीके के होते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे फिजिकल, जिसमें कि टचिंग, ग्रोपिंग, ग्रैबिंग, पिचिंग, ये तमाम चीजें शामिल हैं। वर्बल यानी कुछ ऐसी बात कह देना जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हो। नॉन वर्बल यानी बोलकर तो नहीं, लेकिन कुछ इशारे करना जो गलत हो। विजुअल, सामने वाले को ऐसा कुछ दिखाना जिसे देखकर वो अनकंफर्टेबल हो। सेक्सुअल फेवर मांगना, जैसे किसी काम के बदले या फिर किसी के लिए भी वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट ही खराब कर देना, जैसे कि उसे टारगेट करना, सेक्सुअल जोक मारना या उसके पर्सनल मामले में कमेंट करना। ये सभी मामले सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के मुताबिक 2021 में महिलाओं के साथ अपराध में 15.3% की वृद्धि दर्ज हुई। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर बढ़कर 64.5% हो गई। अपराध की दर से मतलब है कि प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर महिलाओं के साथ जो अपराध दर्ज होते हैं। अपराधों की संख्या की बात करें तो संख्या में यूपी और अपराध की दर की बात करें तो असम इसमें टॉप पर है। बड़े शहरों में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध होते हैं। दुनिया भर में यौन उत्पीड़न के मामलों में भारत को चौथा स्थान मिला हुआ है। भारत में हर घंटे यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज होते हैं। सरकार ने सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए बहुत उपाय किए हैं, जैसे कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, शी बॉक्स पोर्टल और आईपीसी की धारा 354 से 354D। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 में इस कमेटी के बारे में बताया गया है। वह संस्था जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आईसीसी होती है, जिसकी प्रेसिडेंट हमेशा एक महिला होती है। इस एक्ट के थ्रू ही ऑफिस में यह कमेटी बनती है। इस कमेटी में जितने लोग होते हैं, नियम यह है कि उनमें से आधे मेंबर औरतें ही होनी चाहिए। साथ ही उनमें से एक महिला ऐसी होती है जो किसी भी सेक्सुअल हरासमेंट के केस पर काम करने वाले एनजीओ की मेंबर हो। यानी किसी महिला के सामने यदि सेक्सुअल हरासमेंट की घटना होती है तो महिला इसकी शिकायत इस कमेटी में कर सकती है। इस कमेटी के सभी फैसलों को यहां काम करने वाले व्यक्तियों को मानना होता है। यह एक्ट 2013 में बना था। हालांकि इस एक्ट ने अभी इफेक्टिवली काम नहीं किया है। अभी भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जहां इस कमेटी का निर्माण नहीं किया गया है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि हमारी संस्था में ऐसी कोई सीनियर वीमेन है ही नहीं जो कि इस कमेटी को हेड कर सके। जिन संस्थाओं ने कमेटी का निर्माण किया भी है और उन संस्थाओं में अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो पावर डायनामिक्स इस प्रकार होते हैं कि महिला अगर किसी सीनियर व्यक्ति की शिकायत लेकर जाती है तो कमेटी उसकी शिकायतों को इग्नोर कर देती है। महिलाओं को यह भी डर होता है कि उनकी बदनामी होगी और उनकी नौकरी भी जा सकती है। सेक्सुअल असॉल्ट को रोकने के लिए हमारे पास कानून तो हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से 354D, जो यौन उत्पीड़न के अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान करती है। इन धाराओं के तहत ऐसा व्यक्ति जो अपराध करता है उसे 1 साल से लेकर 7 साल तक का कारावास और आर्थिक दंड
या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन न्यायालयों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों का लंबे समय तक पेंडिंग रहना एक प्रमुख चुनौती है। जैसे अगर हालिया केस में देखा जाए तो खिलाड़ियों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ धरना दिया। उसमें लोगों के द्वारा सवाल उठाया गया कि उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं की। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि ऐसे ना जाने कितने केसेस न्यायालय के समक्ष पेंडिंग हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। एक प्रमुख चुनौती यह भी है कि सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सजा की दर भी बहुत कम होती है। जांच करने वाले अधिकारियों और पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। अधिकारी महिलाओं को उत्पीड़ित नहीं बल्कि अपराधी की नजर से देखते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि सरकार सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में सजा के प्रावधान सख्त करने पर ज्यादा जोर देती है, लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट को बनाने में फोकस नहीं करती जहां पर इस तरह की घटनाएं हो ही ना। यानी रोकथाम पर सरकार का फोकस नहीं होता। आखिर यौन उत्पीड़न को रोकने के उपाय क्या हैं? समाज और सरकार दोनों को साथ आना होगा। स्कूल स्तर पर लड़कियों के लिए मैंडेटरी फिजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वे आत्मरक्षा के लिए तैयार रहें। स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए जो युवाओं को यौन जीवन के प्रति क्रूर और कल्पनाजीवी नहीं बल्कि संवेदनशील बनाए। लड़कियों को ऐसे यौन संकेतों से अवगत कराया जाना चाहिए जिसे देखकर वे सही समय पर सजग हो सके। भारतीय समाज में महिलाओं को सिर्फ सहन करना सिखाया जाता है, कहना नहीं। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं अपनी आवाज खुद बुलंद करें, अपनी मशाल का दीपक खुद बने, अपनी गरिमा के साथ कोई समझौता ना करें। जो महिलाएं उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती हैं उन्हें समाज और प्रशासन द्वारा यंत्रणा नहीं सम्मान मिलना चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास का संचार हो सके। ऐसे लोग जो सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं उनका सोशल बायकॉट होना चाहिए। इसके लिए सोशल मीडिया का सार्थक उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने समझा कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।